प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका वेद चक्षु एस्ट्रो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज से प्रारंभ हो रही है नवरात्रि। नवरात्रि अर्थात साधना की रात्रि, उपासना की रात्रि। ये विशेष काल है माँ को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का, उन्हें समर्पण करने का, उनसे ग्रहण करने का। ये सबसे उचित समय है जो अब तक माँ देती आई है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करने का, और जो हमसे अपराध हुए, गलतियाँ हुई हैं, उनके लिए माँ से क्षमा मांगने का। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। तो मित्रों, आज है 17 अक्टूबर और आज से प्रारंभ हो रही है शारदीय नवरात्र। नवरात्र में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से माँ की उपासना करना चाहिए, किस तरीके से आराधना करना चाहिए। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अपनी अपनी विधियाँ हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से माँ की उपासना का जो तरीका है वो ये है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है और एक अखंड ज्योति स्थापित की जाती है। घट स्थापना जिसमें एक कलश को स्थापित किया जाता है 9 दिन के लिए, और एक अखंड ज्योति जो कि माँ का स्वरूप है उसकी स्थापना की जाती है। तो अब बात करते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त कब और क्या रहेगा, किस समय माता की ज्योति को जागृत करना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। आज 17 अक्टूबर को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद 25 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। इस वर्ष दशहरे के लिए भी कुछ मतभेद हैं कि वह किस दिन रहेगा, तो इस पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। यदि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज 17 अक्टूबर नवरात्र के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि के दिन जो घट स्थापना के जो मुहूर्त हैं उस प्रातःकाल सुबह 7:17 से प्रारंभ होंगे। 7:17 का जो समय है वो इस तरीके से लिया जाता है कि सूर्योदय का आपके यहाँ क्या समय है। अगर सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे होता है तो पहला मुहूर्त 6 बजे का माना जाता है और वो 7:30 बजे तक रहता है, और दूसरा मुहूर्त 7:30 बजे से प्रारंभ होता है। तो यहाँ जो कि सूर्योदय का समय 6 बजे से पूर्व है, तो इसलिए जो पहला मुहूर्त है वो 6 बजे से पूर्व प्रारंभ हो जाएगा और 7:17 तक रहेगा, और 7:17 से जो दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा वो घट स्थापना के लिए शुभ रहेगा। शनिवार के चौघड़िए के हिसाब से दिन का पहला मुहूर्त 7:17 से 9:14 तक रहेगा। उसके बाद का मुहूर्त 1:33 से प्रारंभ होगा, जो शाम को 4:26 तक रहेगा। बहुत लंबा समय है, इस बीच आप कभी भी माता की घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद शाम को 5:53 से 7:26 तक लाभ का मुहूर्त रहेगा, जो भी शुभ है। उसके बाद जो अंतिम मुहूर्त रहेगा वो 8:59 से रात्रि 12:07 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आप साधारण रूप से किस प्रकार घट स्थापना को कर सकते हैं। ध्यान रखिए, साधारण रूप से हम तब करेंगे जब ये कार्य हम स्वयं कर रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं। अन्यथा आप इस कार्य को अपने पड़ोस के, मोहल्ले के या फिर आपके पारिवारिक किसी पुरोहित को बुलाकर भी करवा सकते हैं, और वो ही करवाना उचित रहता है, क्योंकि जो पुरोहित होते हैं वो मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ माता की घट स्थापना का कार्य करते हैं। पर उनकी अगर अनुपस्थिति है या वो अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में आप स्वयं भी साधारण रूप से घट स्थापना कर सकते हैं अपने घर में। तो उसकी जो विधि है साधारण रूप से घट स्थापना करने की, वो मैं आपको बताता हूँ। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए लकड़ी की एक चौकी। एक लकड़ी की चौकी को आप पूर्व दिशा में स्थापित करें। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गेहूँ या चावल की ढेरी रखें तथा उसके ऊपर मिट्टी का, तांबे का या चांदी का एक कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें एक सिक्का तथा एक सुपारी डालें। उसके बाद कलश में आप पंचपल्लव रख सकते हैं। पंचपल्लव नहीं मिलने की अवस्था में आप आम के पत्ते रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। आम के पत्ते अगर नहीं मिलते तो उसकी जगह आप पान के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसी चौकी पर चावल या गेहूँ रखकर उस पर एक अखंड ज्योति की आप स्थापना करें। एक अखंड ज्योति के लिए दीपक को आप चावल के ऊपर रखें या गेहूं के ऊपर रखें।
पूजा काल के लिए एक छोटा दीपक अलग बनाएं तथा आरती के लिए एक और दीपक अलग बना कर रखें। आपके घर के मंदिर में जो भी गणेश जी की और माता दुर्गा जी की प्रतिमा हैं, उनको भी उस चौकी पर स्थान दें। उनके लिए थोड़े गेहूं या चावल रखकर, गणेश जी के लिए चावल से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पान रख के आप माता की और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद एक स्वच्छ आसन लेकर वहाँ उस पर बैठें, अपने ऊपर जल छिड़क कर पवित्रीकरण करें तथा आसन के ऊपर जल छीट कर उसको भी शुद्ध करें। इसके पश्चात दीपक, जो पूजा काल के लिए आपने छोटा दीपक रखा है, उसको प्रज्वलित करें और एक पुष्प और रोली, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल इत्यादि पूजन सामग्री से उस दीपक का पूजन करें और उसको नमस्कार करें तथा दीपक से प्रार्थना करें कि आपके पूरे पूजा काल के समय वह आपके इस कर्म का साक्षी रहे। इसके पश्चात हाथ में फूल, सिक्का, सुपारी, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। संकल्प वो होता है जो आप आगे करने वाले हैं। आपका नाम, आपका गोत्र, तिथि और आप क्यों ये कार्य कर रहे हैं, आपकी क्या कामना है और आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ संकल्प में बोली जाती है। जो संकल्प बोला जाता है वो संस्कृत में होता है, पर अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप मन में हिंदी में भी अपना संकल्प बोल सकते हैं। उसके बाद इस संकल्प को आप गणेश जी के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और चारों वेदों का ध्यान करें और कलश को स्थापित करें। वहाँ अक्षत छोड़कर उसे प्रतिष्ठित करें तथा उसके बाद उसकी पूजन करें। कलश पूजन के बाद अपने हाथ में अक्षत लेके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करके उनकी षोडशोपचार पूजन करें। इसके पश्चात प्रधान देवता में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने अक्षत छोड़कर उनका आवाहन ध्यान करें तथा उनकी पूजन करें और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें। माता को नैवेद्य और फल चढ़ाएं, जल छोड़ें तथा एक नारियल पर कुछ भी भेंट रख के माता को अर्पण करें। इसके पश्चात जो आरती का दीपक रखा है उसको प्रज्वलित करके माता की आरती करें। माता से क्षमा प्रार्थना करें कि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माता आपको क्षमा करें। माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना करनी है कि वे नवरात्रि के 8 या 9 दिनों में आपके घर में विराजित रहें और आपके घर की सारी समस्याओं को दूर करें, आपको धन, धान्य, सुख, समृद्धि आदि से परिपूर्ण करें, आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना आपको माता दुर्गा जी से करनी है। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर जो आपने पूजन की है वो माता को अर्पण करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें एवं हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने आसन क्या छोड़ें और उसे अपने नेत्रों से लगाएं। ये एक साधारण तरीका है माता की घट स्थापना करने का अपने घर में स्वयं के द्वारा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, औरों तक शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को इनेबल कर दीजिए, जिससे धर्मशास्त्र और ज्योतिष से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलेंगी। नमस्कार।